नमस्कार, राम राम। 13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समानता का जो अधिकार है, वह सबको प्राप्त हो, किसी तरह का की कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, यानी भेदभाव न हो, किसी के साथ अन्याय न हो। और उसके लिए जो है कमिटियां जो हैं बनाई जाएंगी, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगी कि यूनिवर्सिटी में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। फिर जब उसकी तह में पहुंचा गया तो पता चला कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मंशा है, उसके अनुसार ये भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन का जो भाव है वह केवल एससी एसटी और ओबीसी वर्ग तक सीमित है और कुछ अपंग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए है। यानी कि एससी एसटी और ओबीसी जो हैं, इनके साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, ये स्थापित सत्य इन्होंने मान लिया कि भाई इनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और जो अन्याय करने वाले हैं वे सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके कारण ही ये भोगते हैं, भेदभाव होता है। इस विषय पर पहले भी एक दो बार बातचीत हुई है हमारी, और हमने यही कहा है कि अगर आप एक बड़े परिदृश्य को देखेंगे उठा करके तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक कैसे परिपाटी के आधार पर सोचा जा रहा है और माना जा रहा है, उसी के हिसाब से ये काम किया जा रहा है कि जो है एक वर्ग जो है एक ऑप्रेस्ड है और दूसरा जो है ऑप्रेसर है। एक दबाव मतलब शोषण करने वाला है और एक शोषित है। जो शोषित है वह हमेशा एससी एसटी और ओबीसी है, और शोषणकर्ता जो है वो हमेशा जो है जनरल कैटेगरी का है। इसलिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का शोषण न हो, ये कमेटी जो है देख रेख करेगी, जांच करेगी, निगरानी करेगी। अब आप सोचिए कि पहले से ही इस देश में समानता का अधिकार के नाम पर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि किसी को भी बहुत साधारण बात पर जो है प्रताड़ित करने को अधिकृत करते हैं, और इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया, उनको फंसना पड़ता है और वे जो है जेल जाते हैं और सजा भोगते हैं। तब फिर यह लाने का क्या उद्देश्य है? ये इक्विटी जिसे हम कहते हैं, इक्वल सबको राइट देने के छद में एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने का क्या तुक है? एक तरफ जब हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कि हिंदुओं में एक एकता होनी चाहिए, तब हम उसी सिद्धांत को और उसी नारे को अपने इन कामों से खंडित करते हैं, उसे जो है नष्ट करते हैं, और समाज में कुछ इस तरह का संदेश जो है देते हैं कि हम जो है हमारे बीच में कोई समानता नहीं है, हम विभेदकारी समाज हैं, और हमेशा जो है हमने एससी एसटी ओबीसी और इन तमाम लोगों को सताया है, दबाया है। वही चक्र जो है आज तक जारी है, चल रहा है। इसलिए हम ये एक नया जो है नया कानून लेकर के आ रहे हैं, और नई जो है कमेटी बना रहे हैं जो इस बात की देखभाल करेगी कि इस यूनिवर्सिटी में जो है इन तबकों के साथ कोई अन्याय या भेदभाव नहीं हो रहा है। हम में से बहुत कम लोगों को ये बात ध्यान में होगी, लेकिन मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि जब मंडल कमीशन विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में लाया गया था, तब बीजेपी के ही पूर्व नेता कहना चाहिए एक तरह से, अरुण शौरी जी ने एक लेख लिखा था कि वीपी सिंह ने बोतल से जिन्न निकाल तो लिया है, लेकिन ये जिन्न ऐसा है जो दोबारा कभी बोतल में वापस नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य साबित हो गया। अब जबकि इस देश में पूरा का पूरा विपक्ष इसी तरह के निर्णयों को जबरदस्ती लागू करवाने की बात करता है, थोपता है, कभी प्राइवेट सेक्टर में 50% 49% रिजर्वेशन की मांग करता है, घूम घूम करके वैमनस्य फैलाने का प्रयास करता है और भारतीय समाज को, हिंदुओं को तोड़ने का कुचक्र रचता है, तब सरकार के द्वारा इस तरह का काम जो है करना मेरी समझ में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि इससे केवल एक ही बात सिद्ध होगी कि हिंदू समाज के दो जो अलग अलग कथित तौर पर लोग हैं, जो कम्युनिटी हैं, उनके बीच में वैमनस्य का जो खाई है, वो अगर है भी तो
तो वो बहुत अधिक चौड़ी होती जाएगी, जिसे पाट पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसका सबसे खराब और बुरा प्रावधान ये भी है कि अगर किसी को लगता है या कोई ये कहता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचा विचारा या कुछ ऐसा कहा, तब भी वह व्यक्ति जो है फंस सकता है, उसके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं और वह प्रताड़ना का अधिकारी हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों को समाज में फैलाने से, पनपाने से और बार-बार उसी दिशा में अ, आगे बढ़ते जाने से हिंदू समाज का भला तो नहीं हो सकता। जब हम एकता और ऐक्य की बात करते हैं और यह विचार करते हैं, निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं कि हमारा समाज खंडित न हो, क्योंकि हमारे शत्रु कौन हैं, हमें उनसे लड़ना है। इस देश को बचाए रखने के लिए हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। लेकिन बार-बार इस तरह की बातें जब हमारे सामने आती हैं, और हमने कई राज्यों में भी इस तरह के अनेकानेक प्रयास देखे हैं, विशेष करके दक्षिण के राज्यों में, जहां आए दिन कभी रोहित वेमुला एक्ट तो कभी इसी तरह के अन्य एक्ट लाए जाते हैं और हमेशा जो है कुछ इस तरह का काम किया जाता है जिससे यह सिद्ध होता है कि जनरल कैटेगरी, भले ही वे संख्या में अच्छे प्रतिशत 7% हों, और जिन्हें हम कहते हैं कि जो दबे या कुचले लोग हैं, जिनकी संख्या 90% से ऊपर है, वे हमेशा इस तरह से दिखलाए जाते हैं कि उन्हें दबाया जाता है। जबकि आज की स्थिति में ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि जिन ब्राह्मणों को इतना अधिक जो है गालियां खानी पड़ती है, उनकी दुर्दशा आप देख सकते हैं देश में, आर्थिक रूप से भी, अन्य रूप से भी। और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आए दिन हम दीवारों पर नारे पुते देखते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण छोड़ो, भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत, ब्राह्मणों को भारत से भगाएंगे। तमाम तरह की बातें जो हैं हम आए दिन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तब पहले से जहां मन में इतना विष और इतना जो है इतनी कटुता भरी हुई है, वहां पर इस तरह की बात को या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इस तरह के प्रावधान को लाना और यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का प्रचार कर देना कि भाई ये आपको प्रताड़ित करने के लिए लाया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, अच्छे विचार का सूचक नहीं है। इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, ढंग से विचार करना चाहिए कि ये इस कानून को लाने की या इस तरह की जो बात हो रही है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी क्या आवश्यकता थी। उसकी कोई आवश्यकता आज के समय में मैं नहीं देख पाता हूँ। हो सकता है कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में आज का समय ये सब स्थापित करने या इस तरह की बातें करने या इस तरह के कानून बनाने या इस तरह के प्रोविजन लाने जिससे कि समाज में बंटवारा हो, एक दूसरे के प्रति विष का जो है वो फैले, उससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि इसका हमेशा जो है नुकसान किसी एक पक्ष को उठाना पड़ता है और एक पक्ष में ऐसा माना जाता है कि भाई इसी ने ये जो है शोषण किया होगा। इसलिए इस विचारधारा को निरंतर अगर हम खाद पानी दे रहे हैं, तब हम इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस सरकार से इस तरह के काम की आशा नहीं करते हैं। हम यह मानते हैं कि जो विपक्ष इस देश को तोड़ने पर आमादा है या बार बार कुचक्र रचता है, तो उनके जालों को काटने के लिए हमें किसी मजबूत सरकार की आवश्यकता है। एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो हिंदू हित की बात करे, जो हिंदुओं में ऐक्य, हिंदुओं में एकता स्थापित करने के प्रयास करे, हिंदू जाति और उस जातीय चेतना के स्वर को मुखर करे, न कि उसे विभेद उसमें विभेद पैदा करके, उनमें विभाजन पैदा करके उसे नष्ट करे, उसे कमजोर करे। बहुत बहुत धन्यवाद।